चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ में सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स के लोगों का आज अनावरण है, जिसको संबोधित कर रहे हैं अनुराग ठाकुर। उन खिलाड़ियों को पकड़कर आगे ट्रेनिंग देने का काम किया तो वही खिलाड़ी हमारे कॉमनवेल्थ गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर ओलंपिक्स तक गए और देश के लिए मेडल जीतने का काम भी उन्हीं खिलाड़ियों ने किया है। और आज मैं कह सकता हूं, अगर तीसरा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं पर होने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी प्रदेश है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रदेश है। यह देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और आने वाले समय में देश को सबसे ज्यादा मेडल देने वालों में से भी हमारा यह प्रदेश खड़ा होगा। और उसके पीछे कई कारण हैं। जिस तरह से यहां पर योगी जी की सरकार ने खेलों की सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम किया, आधारभूत ढांचा खड़ा करने का काम किया है और अब मेजबानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की उत्तर प्रदेश को मिली है। मैं कह सकता हूं मित्रों, वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के किसी भी कोने में मेडल भारत जीता करेगा, हमारा तिरंगा लहराया जाएगा, भारत के राष्ट्रीय धुन बजा करेगी, तो उत्तर प्रदेश का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये उस समय दिख गया था जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए खेलों की यूनिवर्सिटी मेरिट में बनाने की शुरुआत की और हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए आपने किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, सब युवाओं की ओर से करता हूं। मित्रों, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते 7, पैरालंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते 19, डेफ ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते 20 और देश ने वहीं पर रुके नहीं। प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी खिलाड़ियों से टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी, जब उनका मनोबल थोड़ा गिर गया था, उनसे बातचीत करके उनका मनोबल उभारने का काम किया। भारत की बेटियों ने जब हॉकी का मैच किसके सामने जीता, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिसके आगे हम कभी जीतते नहीं थे, हमारे भारत की बेटियों ने, महिला खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को हराने का काम भी किया। और हमारे हॉकी की पुरुषों की टीम ने 40 साल के सूखे को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल जीतकर फिर एक बार देश में खुशी की लहर को जागृत कर दिया था। मुझे आज भी वो पल याद है, खिलाड़ी थोड़े मायूस थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया, एक एक खिलाड़ी से बातचीत की। शायद ही दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसे हो या किसी देश का राष्ट्रपति ऐसा हो जो अपने खिलाड़ियों के जाने से पहले, उनके आने के बाद खेलों के बीच में मनोबल बढ़ाने का काम करता हो। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी ने खेलो इंडिया की स्कीम को लॉन्च तो किया ही, पहले 4 वर्ष जब पूरे हुए तो अगले 5 वर्षों के लिए 3200 करोड़ रुपया और मंजूर कर दिया है ताकि खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाया जा सके। आदरणीय योगी जी, मैं आपके समक्ष ये बात कहने पे गर्व महसूस कर रहा हूं आप सबने युवा साथियों के सामने कि हर साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, यूनिवर्सिटी गेम्स में, विंटर गेम्स में लगातार खिलाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, खेलों की संख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में तो आज तक के सबसे ज्यादा खेल जो यूनिवर्सिटी गेम्स में होंगे वो 21 गेम्स होंगे और सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी इसी में भाग लेने के लिए आने वाले हैं देश भर में से। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से आएंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सक्षम है इसका आयोजन करने के लिए और देश भर के खिलाड़ी आने के लिए तैयार हैं उस भूमि पर जहां पर दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है
और दिव्य और भव्य अयोध्या धाम और भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। वहां पर आने के लिए तैयार भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मित्रों, जितनी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की छवि बदली है, मात्र 5 वर्षों में हमने बदलाव देखा है कि कभी इस राज्य को दंगों के नाम से जाना जाता था, अब यहां के दंगल के लिए जाना जाएगा, जो हमारे पहलवान यहां पर आकर करेंगे, हमारे खिलाड़ी जो करेंगे। कभी यहां पर गोलियां बरसती थी दूसरे ढंग से, अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहां से खड़े होंगे और देश के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे। राइफल शूटिंग जैसी प्रतिभाएं यहां पर देखने को मिलेंगी। मित्रों, यही नहीं, ओलंपिक्स में जाने के लिए क्या चाहिए खिलाड़ियों को, उनके बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, इस सारे का खर्चा कौन वहन करे? मोदी जी की सरकार वहन करती है। और देश विदेश में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का खर्चा भी सारा मोदी सरकार सहन करती है। और ऊपर से टॉप्स के एलीट एथलीट को 50,000 रुपया महीना जेब खर्च भी देती है। यही नहीं, जो डेवलपमेंट एथलीट है उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है। और 25,000 रुपया महीना यानी कि 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है। 3,000 खिलाड़ी जो खेलो इंडिया एकेडमीज में है, उनको 5 लाख रुपया रहने सहने का खर्च करती है, ट्रेनिंग का, और 1,20,000 रुपया उनको जेब खर्च अलग से देती है। 450 से ज्यादा कोचेस की नियुक्ति हमने पिछले 12 महीने में कर दी। और यही नहीं रुके मित्रों, 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स आज देश भर में बनने जा रहे हैं। 950 की मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक एक खेलो इंडिया सेंटर कम से कम बनकर तैयार 15 अगस्त 2023 से पहले हो जाएगा। भाई और बहन, ये मोदी सरकार की नीतियां, कार्यक्रम और खेलों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक सोच है कि भारत की सॉफ्ट पावर को हमें बल देना है, भारत के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है, और इसी दिशा में खेलो इंडिया योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब अन्य स्थानों पर खेलो इंडिया का भव्य आयोजन किया गया, आदरणीय योगी जी, हमने बहुत आयोजन देखे। आज से पहले मैं खुद खिलाड़ी रहा, खेलों का एडमिनिस्ट्रेटर भी बहुत लंबे समय तक रहा। लोग अपने मैस्कट को तो लॉन्च करते थे, पिछले वाले को कई बार भूल जाते थे। आपने पिछले वाले को भी याद किया और जीतू को भी लॉन्च किया है। खेलों की भावना को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और यही भावना मोदी जी के, योगी जी के उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। जब टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे मेडलिस्ट जीतकर आए थे, तो योगी जी की सरकार ने केवल उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के नहीं, देश भर के खिलाड़ियों को कैश प्राइज देकर सम्मानित किया था, जो कोई और राज्य नहीं कर पाया था। अरे भाई, जोरदार तालियां योगी जी के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए हो जाए। मित्रों, उत्तर प्रदेश खेलों का एक केंद्र बन रहा है। और खेलों का केंद्र केवल आधारभूत ढांचा खड़ा करने से नहीं बनता। खेलों का केंद्र केवल खेलों के आयोजन करने से नहीं बनता है। खेलों का केंद्र खिलाड़ियों के उत्तम प्रदर्शन के कारण भी बनता है। और आज मैं कह सकता हूं, हमारी रेस वॉकर प्रियंका गोस्वामी ने पिछले कुछ वर्षों में कई पुरस्कार जीते हैं और 2024 के लिए पेरिस ओलंपिक्स के लिए कोटा भी बुक कर लिया है। यही नहीं, हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों ने, यहां पर हमारी शैली सिंह ने, जो हमारे लॉन्ग जंप है, शानदार प्रदर्शन उन्होंने करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। ये हमारे साई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की खिलाड़ी हैं। और मार्टिना देवी ने भी एक नहीं अनेक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने का काम यूथ गेम्स में किया है। चाहे वो हरियाणा में हो या मध्य प्रदेश में हो, अगर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किसी ने तोड़ने का काम किया तो मार्टिना देवी ने तोड़ने का काम किया। दोनों ही बेटियां हैं।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये तीनों ही उपलब्धियां बेटियों की है। और जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस दिशा में हमारी महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। चाहे वो प्रियंका हो, शैली सिंह हो, मार्टिना देवी हो या अन्य खिलाड़ी हो। आज मंच पर भी आपने देखा, हमारे युवाओं के साथ युवतियों ने भी दिखाया कि कैसे शानदार उन्होंने काम किया है। इसका लाइव प्रदर्शन भी टेलीविजन पर और OTT प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा। यही नहीं, अभी हाल ही में IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत की एक बेटी ने नहीं, 4 बेटियों ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में निखित जरीन ने, लवलीना ने, स्वीटी ने और नीतू ने 4 गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई हो। तो बैडमिंटन में भी हमारे जो जोड़ी है सात्विक की और चिराग की, उसने भी भारत को गोल्ड मेडल एशिया चैंपियनशिप को दुबई में मिक्स डबल्स में दिलाया है। उसको भी मैं बहुत बहुत बधाई अपनी ओर से देता हूं। यही नहीं, हमारे युवाओं ने 24 मेडल अभी एशियन यूथ एथलेटिक्स में ताशकंद में जीते हैं। और हमारी गोल्फर अदिति अशोक ने भी दूसरा स्थान लेडीज PGA टूर में पाया है। एक नहीं, अनेक उपलब्धियां मैं गिना सकता हूं, लेकिन आज तो केवल हम